भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सत्संग का अर्थ होता है कि ज्ञानी पुरुष के सानिध्य में रहना, ज्ञानी के उपपात में रहना और उनसे ज्ञान ग्रहण करना, क्योंकि ज्ञान ही हमारा गुण है, ज्ञान ही आत्मा का लक्षण है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा के अधिक से सब ज्ञान है। तो ऐसे विज्ञान को, ज्ञान से भी ऊपर विज्ञान, विज्ञान को समझाने वाले, बताने वाले, व्याख्या करने वाले और जीने वाले स्वामी कमलेशानंद जी आज स्टूडियो में साक्षात विराजमान है। आप सभी की तरफ से ऐसे स्वामी जी के प्रति हृदय की गहराइयों से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। ये एपिसोड्स में मुमुक्षुओं के लिए, महात्माओं के लिए ज्ञान प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि जो हमारा उद्धार है, कल्याण है, मोक्ष की प्राप्ति है, वो ज्ञान दर्शन की शुद्धता से होती है। यानी ज्ञान दर्शन शुद्ध होने चाहिए, भाव शुद्ध होने चाहिए, तभी मोक्ष के लायक और सहायक जो है कौज पड़ते हैं। तो ज्ञान दर्शन की शुद्धता, स्थिरता के लिए जो है हमें जो क्या उपाय करने चाहिए ताकि कि हर समय जो है हमारा दृष्टिकोण वही बना रहे और हमको प्रकृति भी अपनी ओर खींचती रहेगी, लेकिन हमको वेद विज्ञान करना आना चाहिए, प्रकृति को डाइवोर्स करना आना चाहिए, प्रकृति को भूलते रहना चाहिए, प्रकृति की उपेक्षा करने का हमको आना चाहिए। प्रकृति को अलग रखेंगे तभी हम जो उस ओर बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रकृति खींचती रहती है और वही जब साथ मिलाती है तो वही विज्ञान है, वो ज्ञान बन जाता है। तो स्वामी जी हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है शुद्ध होता रहे, तो किस तरीके से जो है हम शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। और आप कहते हैं कि डेवलपमेंट कहलाता है, मैं दोनों प्रश्न साथ कर रहा हूँ। डेवलपमेंट कहलाता है, मैं कहता हूँ कि मेरा डेवलपमेंट अच्छा हो गया है, तो वो मेरे इस जीवन जो प्रकृति का जीवन है उसमें लोगों को दिखना चाहिए, तब जो है मैं समझ सकता हूँ कि मेरा वास्तव में मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहा हूँ। तो कृपया दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए, कैसे शुद्ध और उसके लक्षण क्या है शुद्धता के, जो दिखाई पड़े औरों को, परिवार के लोगों को या समाज के लोगों को। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि इंद्रिय ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान, ये ज्ञान से, मूल आत्मा के ज्ञान से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारा अभ्यास इंद्रिय ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रकृति के साथ ही जुड़े हैं। इसीलिए प्रकृति से मुक्त होने का ज्ञान होने के बावजूद भी वास्तव में मुक्तता की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे समझने की कमी है, और कमी की वजह ये है, हमको लगता है अनुभूति, ज्ञान, प्रकाश जो भी हमको मिलेगा वो बाहर के संजोगों से मिलेगा, बाहर की मेहनत से मिलेगा, ऐसा हम मानते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। खुद भी खुद की अनुभूति के लिए ये बाह्य जीवन के साथ जुड़ा हुआ अभिप्राय वो हमको बाधक होता है। इसीलिए अध्यात्म विज्ञान ने स्पष्ट बताया है, आपके मन, वचन, काया के जीवन को आप कुदरती रचना देखते हैं और दूसरे के मन, वचन, काया के जीवन को कुदरती रचना देखते हैं। इससे ज्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। मगर क्योंकि आप पुराने अभ्यास के वश
प्रकृति में आगे बढ़ जाते हैं और फिर पजल खड़ा होता है। तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष स्पष्ट कहते हैं, आत्मा की अनुभूति के लिए कोई बाह्य ज्ञान की क्रिया की आवश्यकता नहीं है। अनुभवी पुरुष, ज्ञानी पुरुष जो मार्गदर्शन देता है शब्द के माध्यम से, ये आपको समझने के लिए है, इसको कंठस्थ करने के लिए नहीं है। ये ज्ञान नहीं है मूल ज्ञान, ये ज्ञान को, अनुभूति वाले ज्ञान का रास्ता दिखाने का एक अनुभव का शब्द ज्ञान है। हमको तो ये शब्द ज्ञान से अनुभव के और आगे बढ़ना है, केवल शब्द ज्ञान को पकड़ के बैठना नहीं। तो ज्यादातर लोग जो जानते हैं, मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि हमने विज्ञान को समझ लिया, यानी आत्मसात हो गया। इसीलिए हमने कहा कि आप इस प्रकार की गलती इसीलिए कर बैठते हैं ताकि जो आपका मूल प्रश्न था कि दुनिया को दिखना चाहिए कि हम आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मैंने कहा कि ये प्रकृति के गुणों का प्रश्न आध्यात्म मार्ग नहीं है। प्रकृति को बदलने का, प्रकृति को सुधारने का या प्रकृति को अच्छा दिखाने का मार्ग वो आध्यात्म का नहीं है। और दुनिया तो जब इस भारतवर्ष के अंदर राम और कृष्ण जब प्रत्यक्ष जीवित थे, समर्थ थे, सतयुग में थे, उस समय भी उसको ज्ञानी के रूप में स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि उसके बाह्य जीवन में उनकी अनुभूति का ज्ञान बाहर दिखता नहीं था। वो युद्ध भी करते थे, शादी भी करते थे, व्यवहार भी करते थे, हमारे जैसा ही वो जीवन जीते थे। और इसीलिए हम इसको ज्ञानी के रूप में नहीं मानते थे, समर्थ व्यक्ति के रूप में मानते थे, राजा के रूप में मानते थे, पावरफुल के रूप में मानते थे, ज्ञानी के रूप में। क्योंकि ज्ञान, आत्मज्ञान ऐसा चीज है जो बाहर दिखने वाला नहीं है और वो प्रकृति का सब्जेक्ट ही नहीं है। प्रकृति के माध्यम से आप किसी के आंतरिक अनुभूति की बात आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का एक भी गुण आत्मा में नहीं है, आत्मा का एक भी गुण प्रकृति। तो आप बाहर की अवस्था से आप इसको नाप सकते नहीं है। मगर एक सिद्धांत ऐसा भी है, कुदरत का कानून, कि अगर आप ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं, वो अच्छी बात है। मगर अगर आपको आपका विज्ञान दुनिया के सामने पेश करना है, दुनिया के लोगों को बताना है वेल विशर, तो फिर आपकी प्रकृति भी कम से कम लोगों को नुकसान करने वाली नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब खुद का कल्याण करना है, इसमें प्रकृति अच्छी या बुरी लेकर आए हैं वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर जब दूसरे का कल्याण की बात आती है तो पहले दुनिया वाले आपके बाहर की प्रकृति को देखेंगे, बाद में आपकी बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हमने आध्यात्म विज्ञान में स्पष्ट बताया है, खुद का कल्याण करने के लिए प्रकृति कैसी है कैसी नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर जब जगत कल्याण की भावना होती है तो आपका मन वचन काया का उदय कर्म भी अच्छा होना चाहिए। कम से कम लोग फरियाद करें ऐसा कैरेक्टर वाला नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मगर आम लोग जो मानते हैं कि आपने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान का उपयोग करके अनुभव प्राप्त किया और इसीलिए आपकी बाह्य प्रकृति परिवर्तित होनी चाहिए, ऐसा लोग अपेक्षा रखते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। और इसीलिए
मैं मानता हूं कि हम भी अब अच्छा चारित्र लेकर आते हैं और अनुभूति लेकर आते हैं, तो अच्छी बात है। आप समाज को भी आपकी अनुभूति को शेयर करने का मौका कुदरत आपको दे देती है, नहीं तो नहीं देती है। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि नाप सो अनुभूति का नाप बाहर से नहीं निकलता है, मगर आपको लोगों को पहुंचाना है तो आपकी प्रकृति भी उदय कर्म के अधीन अच्छी होनी चाहिए। मगर लोगों के ओपिनियन के आधार से आप इसको आज बदल सकते हैं, या आपको ज्ञान के बाद आपकी प्रकृति को बदलनी चाहिए, सुधारनी चाहिए, ये सेंटेंस आध्यात्म मार्ग में करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए आइए हम सब आगे भी आध्यात्म विज्ञान के बारे में और ज्यादा बात करते रहे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रकृति तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है और उसका नियंत्रण जो है वो कुदरत के हाथ में है और वो अपने अपने तरीके से चलती रहेगी। इसका जो है हमारे आत्म कल्याण के लिए, आत्म उत्थान के लिए, ज्ञान दर्शन को स्थिर करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए इसका कोई संबंध, कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही और आपने ये भी बताया कि ज्ञान दर्शन का जो डेवलपमेंट कही है वो तभी होता रहेगा कि आपके केंद्र के अंदर आत्मा रहनी चाहिए और मन वचन काया आप कुदरती रचना मानते रहो, तो वो ऑटोमेटिकली सारा हल निकलता रहे। स्वामी जी, मैं ये सोच रहा था और इससे जुड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कुदरत के कानून का पालन करता हूँ, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, इसको देखता हूँ और केंद्र के अंदर आत्मा को रखता हूँ, ये सब रखते रखते मेरे भीतर वैराग्य आए, किसी के साधक के भीतर, मुमुक्षु के भीतर, महात्मा के भीतर में वैराग्य आए और वैराग्य आकर के वो संभाव की स्थिति, यानी उसको कैसा ही व्यवहार किया जाए, ऊंचा नीचा, गाली गलौज बोला जाए, कहा जाए, उसकी जो निंदा की जाए, लेकिन उसमें विचलित नहीं होता। आपके शब्दों में वो ज्ञान दर्शन को स्थिर रखता है, यानी संभाव की स्थिति आती है करने से। ये करने से कुछ न कुछ सुधार तो, लक्षण तो बाहर दिखेगा ही, क्योंकि हम तो 24 घंटे में से 10 घंटे खुद के समझ लो तो 14 घंटे तो परिवार के लोगों के साथ जीते ही है, कुछ दिखना चाहिए। तो क्या ये उसका टेस्ट नहीं है क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि संभाव जो साधक मुमुक्षु महात्मा के जीवन में दिखाई देता है, परिवर्तन है, तो क्या ये टेस्ट नहीं है कि उसका ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट हो रहा है और वह कुदरती रचना, कुदरत के कानून का पालन कर रहा है, केंद्र में आत्मा को रख करके साधना कर रहा है, सनातन सत्य की उपासना कर रहा है? कैसा, क्या हम संभाव के जरिए नहीं मान सकते क्या? प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, अनुभवी ज्ञानी पुरुष स्पष्ट कहते हैं, संभाव वो कोई बाह्य क्रिया नहीं है, संभाव वो ज्ञान दर्शन के उपयोग का भाव है, मध्यस्थता का भाव है। राग के संयोग में राग नहीं करे, द्वेष के संयोग में द्वेष नहीं करे, पुरुषार्थ वाला भाव, इसको संभाव कहते हैं। उदय कर्म में संभाव होना चाहिए, इसको पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। क्योंकि अगर आप शांत प्रकृति लाए हो तो शांत रहेगी, और गुस्सा वाली लाए तो गुस्सा वाली रहेगी, मगर आपके अंदर जो प्रक्रिया चल रही है इंटरनल, उसके आधार से नए कर्म बनते हैं, बाहर की अवस्था से नहीं बनते हैं। तो इसीलिए संभाव में रह सकते हैं, प्रकृति की वैल्यू जीरो कर सकते हैं ज्ञान के पुरुषार्थ से। आपने कहा कि ये प्रकृति जो हमारे जीवन में चल रही है, इससे अलग रह सकते हैं, वैराग्य भाव ला सकते हैं, ये कर सकते हैं। मगर वैराग्य शब्द का मतलब ही है मन वचन काया की अवस्थाओं की वैल्यू जीरो करना, बदलना नहीं है। क्या नहीं है? जीरो करना, वो भी दृष्टि में, व्यवहार में नहीं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि वैराग्य भाव होना, चित्त प्रसन्नता होना,
संभाव में रहना, शांत रहना, अंदर का उद्वेग नहीं दिखना, तो ये सामान्य व्यक्ति इन सारी बातों को अनुभवी ज्ञानी पुरुष की दशा को समझ नहीं पाता है और केवल बाह्य अवस्थाओं को देखकर ही इसको नाप देता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अनुभव और लोक कल्याण की बातें ये दोनों अलग है। अनुभव के मार्ग पे हजारों लाखों केवली बन सकते हैं, मगर सब तीर्थंकर नहीं बन सकते। और तीर्थंकर और केवली का ज्ञान तो एक ही होता है। तो मैंने कहा न कि हर व्यक्ति की प्रकृति भी अच्छी है और ज्ञान दशा भी अच्छी है, ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। मतलब ये भी नहीं है कि पूरी प्रकृति है तो अंदर से ज्ञानी नहीं है, ऐसा भी हम नहीं बोल सकते हैं। मगर बहुत कम लोग होते हैं जिनका प्रकृति का, मनोवचन काया का उदय कर्म भी अच्छा है और अनुभव ज्ञान भी लेकर आए हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है। मगर सबकी ऐसी होगी ऐसा मानना सही नहीं है। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष को आप सिर्फ बाह्य अवस्थाओं से नापोगे तो ज्ञानी पुरुष की पहचान आपको नहीं होगी। हम ये कहेंगे कि राम ने रावण के साथ युद्ध किया और रावण की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, इसीलिए मैं उसको ज्ञानी नहीं मानता हूँ। कृष्ण भगवान महाभारत के अंदर सभी कौरवों को खत्म किया, धर्म अपने गुरुजन मित्र परिवार को खत्म किया, इसलिए मैं उसको ज्ञानी नहीं मानता हूँ। तो ये उदय कर्म के अधीन ज्ञान दशा का नाप निकलता नहीं है। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि प्रकृति अच्छी है तो अच्छी बात है और लोगों को समझने में आसानी हो जाती है, उनको उनकी बातों को फॉलो करने में मैं मानता हूँ। मगर क्या करें, उदय कर्म ही ऐसा लाए हैं तो हम क्या करेंगे। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष की पहचान कैसे होनी चाहिए, उनकी वाणी से और उनकी दृष्टि से। जिनकी वाणी मौलिक है, सैद्धांतिक है, अविरोधाभास है और समझने में सरल सहज सुगम है, ऐसी वाणी, और जिनकी हर बातों में सिद्धांत भी मौलिक होते हैं, एग्जाम्पल भी मौलिक होते हैं, अगर ऐसी वाणी है तो हम इसकी प्रकृति में न जाके उनकी जो ज्ञान दशा का हम लाभ लें। और दूसरी बात, इनकी आंखें जो होती है, आंख मतलब ये फिजिकल आंख नहीं, आंखों के पीछे दृष्टि होती है। इनकी दृष्टि कभी अप्स एंड डाउन्स नहीं होती है, स्थिर रहती है। तो ऐसे भी ज्ञानी पुरुष की पहचान हो सकती है, मगर ज्यादातर लोग ज्ञानी पुरुष को वाणी से ही पहचानते हैं, आंखों की दृष्टि से पहचानने की लोगों की क्षमता नहीं होती है। तो ये ज्ञानी पुरुष की पहचान है। बाकी तो आप बाह्य अवस्थाओं के अधीन इसको अगर आप समझना चाहोगे तो मैं समझता हूँ कलयुग में आप एक मनोवचन काया की शुद्ध प्रकृति, मनोवचन काया की बहुत क्वालिफाइड प्रकृति, कैरेक्टर वाली प्रकृति आपको मिलेगी और फिर वो ज्ञानी भी होगा। ये दोनों मिलना खास करके कलयुग में संभव नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ज्ञानी को उनकी अनुभव दशा हम कैसे समझ सके, जान सके और इसका लाभ ले सके, उसी एंगल को ध्यान में रख के हमको आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि प्रकृति अच्छी हो ना, उसका उदय प्रारब्ध अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो ज्ञानी पुरुष भी वैसे लेके आ सकता है पीछे। लेकिन अनुभवी ज्ञानी पुरुष को उसकी वाणी जो कि सिद्धांत के ऊपर आधारित रहती है, उससे नापा जा सकता है। और उसका अनुभव जो है, जिसको को हमारी जो भीतर की जो तीसरी आंख है, उस आंख के हिसाब से वो अनुभव की आंख होती है कि यानी उनका ज्ञान दर्शन किस तरह स्थिर है, विचलित नहीं होता है। उससे इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञानी पुरुष को ज्ञानी पुरुष ही जो है नाप सकता है, देख सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता है। तो स्वामी जी आपने बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया। अब स्वामी जी मैं आपको इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट हो रहा है, साधना कर रहे हैं, काफ़ी लंबा समय हुआ और बड़ा उसके अंदर स्खलना ज़्यादा नहीं है, कभी हो गई
तो कुदरत से जो क्षमा याचना भी कर ली, कुदरती रचना को भी माना, कुदरत के कानून का भी पालन किया और केंद्र के अंदर जो है आत्मपद में भी स्थिर रहे। करते करते ये किस तरीके से भीतर अनुभूति हो, बाहर का छोड़िए कि कोई कितना जानता है कि नहीं जानता है, लेकिन भीतर हमको कैसे अनुभूति हो कि हमारा ज्ञान दर्शन इस लेवल तक, क्यों आप कह रहे हैं परसेंटेज से नहीं नापा जा सकता, तो परसेंटेज को छोड़िए, ज्ञान दर्शन के जो भी आप लेवल करना चाहें 1 2 3 4 5, तो जो मैं तो आपकी बात कहता हूँ कि आपका ज्ञान दर्शन का वर्तमान का ज्ञान जो है वो जो केवल दर्शन के लेवल से किस लेवल तक है, क्योंकि पूरा हुआ नहीं है, होगा, लेकिन मैं उस लेवल को जानना चाहता हूँ। क्यों कि आपके लेवल से मैं भी जो है मैं पकड़ सकता हूँ कि मेरा लेवल क्या हो सकता है। खाली एक संतुष्टि के लिए कि हमने कितनी प्रोग्रेस की अध्यात्म विज्ञान में, तो कृपया उस लेवल को बताइए, स्थिरता का लेवल, ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट का लेवल है, वो कैसे हम अनुभूति करें, बाहर का छोड़िए, दिखता है या ना दिखता है, प्रकृति से जाने या ना जाने। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अनुभूति के ज्ञान के भी लेवल होते हैं। इसको जैन धर्म में गुंठाना कहा है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये गुंठाना वो डेवलपमेंट के लेवल का ही टाइटल है। कोई फिजिकल फॉर्म में अंदर गुंठाना है नहीं। और वेदांत में कहा है चक्र नीचे से लेके ऊपर का चक्र, 9 चक्र। तो ये चक्र भी क्या है, डेवलपमेंट का ही टाइटल है। दोनों की भाषा अलग है, मैसेज एक ही है। हर जगह पे डेवलपमेंट का ही नाम दिया गया है, मगर वो डेवलपमेंट बाहर दिखता नहीं है और अंदर भी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। ये ज्ञान दर्शन के अनुभूति का लेवल है, जो खुद को समझ में आता है और दूसरे अनुभवी पुरुष जो होते हैं उनको थोड़ा बहुत समझ में आता है, उनकी दशा। सामान्य व्यक्ति इनको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ये इंद्रिय ज्ञान की बात नहीं है। उनकी वाणी के माध्यम से आप कुछ समझ सकते हैं, कुछ हद तक, बाकी और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये आध्यात्म विज्ञान जो है, जितना भी समझो अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग एंगल से, अलग अलग परिस्थितियों में, और किस प्रकार से उसका उपयोग किया जा सकता है और किस प्रकार से हम उपयोग करके अलिप्त रह सकते हैं, ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये आध्यात्म विज्ञान में ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप खुद इसका लेवल नापने की कोशिश मत करो, आगे बढ़ो। क्योंकि आप जितना भी नापना चाहोगे, क्यों हम वहां रुक जाते हैं। ये देखो, हम अहमदाबाद से बम्बई जाते हैं तो बीच में स्टेशन तो आएंगे, मगर हमारा गोल बम्बई है, तो बीच में स्टेशन आते हैं, गाड़ी भी रुकेंगे, लोग उतरेंगे, चढ़ेंगे, ऐसा होता रहेगा। मगर वो कितना माइल चला, अभी कितना माइल बाकी है, वो ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। अपना लास्ट स्टेशन तो अपने आप बिना सोचे भी आएगा, बिना वेटिंग पीरियड भी। अगर आपकी जर्नी अहमदाबाद से मुंबई की 8 घंटे की है और आप ट्रेन में बैठ के आपने 8 घंटे का अलार्म रख के आप सो गए, तो भी बम्बई आ जाएगा। तो ये आपकी जागृति के, आपके पुरुषार्थ से, आपके मेहनत से नहीं आता है। ऐसा हम ये कहना चाहते हैं, आगे बढ़ो। स्टेशन तो आते हैं, स्टेशन को बाईपास करके ये स्टेशन पे मैं हूँ, अभी ये स्टेशन पे हूँ, ये जानने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो बस। सब स्टेशन आएंगे, आपको दिखेगा भी, बोर्ड भी दिखेगा, हमको क्या जाना है, आगे जाना है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होते हैं, बड़े बड़े स्टेशन पे रुक जाते हैं और एग्जिट ले लेते हैं, तो 2 5 10 अवतार वहां निकल जाते हैं, फिर हाईवे पे आएंगे,
फिर आगे जाएंगे। तो हर महापुरुषों में भी ऐसा होता है। वो भी इतने अच्छे अच्छे स्टेशन होते हैं कि जिसमें मोह के कारण फंस जाते हैं, और मोह भी इतना ऑर्नामेंटल होता है, मोह मोह जैसा लगता नहीं है। तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ोगे तो ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं आती रहेंगी अपने जीवन में, मगर हमको ख्याल रखना है कि हमको तो आगे ही बढ़ना है, पीछे कुछ देखना नहीं है। तो ऐसे करोगे तो ही आपके जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बताया कि साधना में आगे बढ़ो, कोई नाप तोल करना भी भीतरी जगत की बात है, बाहर की तो छोड़िए, बाहर वाला तो हो ही नहीं सकता, उसका अंकन नहीं कर सकता क्योंकि उसका लेवल वैसा है नहीं। स्वयं भी आपको नापना चाहो तो नापना बहुत कठिन है, तो इसीलिए नापने की कोशिश भी मत करो। जैसे प्रकृति कुदरती रचना से आगे मत बढ़ो आपने कहा है, उसी तरीके से ज्ञान दर्शन का जो डेवलपमेंट करते रहो, मापने की कोशिश मत करो, उसमें रुकने की संभावना रहती है। तो बहुत सुंदर आपने जो है ये सारा जो है वो बताया स्वामी जी, व्याख्या बताई। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता।